I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. नाजरीन, मलिका बरतानिया क्वीन एलिजाबेथ दोम का बेलमोरल कासल में इंतकाल हो गया है और बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि क्वीन के मरने के बाद क्या होगा। नाजरीन, 1952 से लेकर सन 2002 तक मलिका ने बरतानिया पर राज किया और ये बरतानिया की तारीख का सबसे बड़ा दौरे हुकूमत है और कई नस्लें ऐसी गुजर चुकी हैं जो मलिका के बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर पाई। मलिका के जाने के बाद उनका जानशीन बनने के लिए अफराद की एक तवील फहरिस्त है, लेकिन क्वीन के बड़े बेटे शहजादा चार्ल्स तख्त संभालने के मजबूत उम्मीदवार दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या बरतानिया के अवाम चार्ल्स की हिमायत करेंगे या फिर बरतानिया से शाही खानदान की बादशाही खत्म होने जा रही है। ये सब कुछ और बहुत कुछ आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सालों से ये राज किसी को मालूम नहीं था कि मलिका के मरने के बाद क्या मामलात होंगे, लेकिन अब ये बात एक राज नहीं रही है। मलिका के जाते ही ऑपरेशन लंदन ब्रिज का आगाज होगा। ऑपरेशन लंदन ब्रिज एक कोड वर्ड है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। मलिका के बाप किंग जॉर्ज 6 के इंतकाल के बाद भी एक कोड वर्ड प्लान सामने आया था जिसका नाम हाइड पार्क कॉर्नर था। ऑपरेशन लंदन ब्रिज ये बताता है कि मलिका के मरने के बाद क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा। सबसे पहले तो पूरे मुल्क में 12 रोजा सोग मनाया जाएगा और इसके बाद मलिका का जाती सेक्रेटरी मुल्क के मौजूदा वजीर आजम को मलिका की वफात से आगाह करेगा। इसके बाद सिविल सर्वेंट्स कहेंगे कि लंदन ब्रिज गिर चुका है और मलिका की वफात की खबर दौलत मुश्तरका के 36 ममालिक और 15 हुकूमतें जिनको मलिका हेड करती थीं, उनको आगाह किया जाएगा। शाही अमले का एक आदमी मलिका की वफात का नोटिस बकिंगम पैलेस के दरवाजे पर लगा देगा ताकि अवाम को मुत्तला किया जा सके। शाही खानदान का तमाम अमला बाजू पर काली पट्टी बांधेगा। इसके बाद रेडियो अलर्ट ट्रांसमिशन को एक्टिव कर दिया जाएगा जो कि इमरजेंसी में एक्टिव किया जाता है। इसके बाद टेलीविजन की कवरेज का आगाज हो जाएगा। Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. तमाम बड़े चैनल्स अपनी रेगुलर प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे और तमाम टीवी प्रेजेंटर्स काले कपड़े पहनेंगे। अगर आप इस दौरान हवाई जहाज का सफर कर रहे हैं तो आपको ये खबर पायलट की तरफ से सुनाई जाएगी। रात गए चलने वाले कॉमेडी शोज नहीं चलेंगे और मलिका की आखिरी रसूमात होने तक ये शोज बंद ही रहेंगे। मलिका का जसद खाकी 10 रोज तक बकिंगम पैलेस में ही रखा जाएगा और खानदान यहाँ वक्त गुजारेगा। लेकिन नए बादशाह के पास सोग के लिए ज्यादा वक्त नहीं होगा। मलिका के इंतकाल के अगले रोज सुबह 11 बजे शहजादा चार्ल्स बतौर बादशाह ओहदा संभाल लेंगे। 10वें रोज दुनिया भर से आने वाले ओहदेदार आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। ये सोग का एक बड़ा दिन होगा और हजारों अफराद इसमें शिरकत करके मलिका को खिराज तहसीन पेश करेंगे। यहाँ तक कि ब्रिटिश स्टॉक मार्केट भी बंद रहेगी और आखिरी रसूमात के 1 साल के बाद शहजादा चार्ल्स बाकायदा तौर पर नए बादशाह की हैसियत से ताज पहनेंगे और उस दिन भी मुल्क में आम तातील होगी। इन तातीलात, मलिका की आखिरी रसूमात और सोग की तकरीबात में बरतानिया की मईशत को अरबों पाउंड्स का नुकसान होगा, लेकिन मलिका की खातिर ये बर्दाश्त किया जाएगा। मलिका की वफात के बाद मुल्क में नए करेंसी नोट्स छापे जाएंगे और नई करेंसी पर नए बादशाह की तस्वीर छापी जाएगी और मलिका की फोटो वाले नोट आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। इसी तरह स्टैम्प्स, पासपोर्ट, पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स पर से भी मलिका की फोटो हटाकर बादशाह की फोटो लगा दी जाएगी और कौमी तराने में खुदा मलिका को महफूज रखे वाले अल्फाज को निकालकर खुदा बादशाह को महफूज रखे के अल्फाज दाखिल कर दिए जाएंगे। और अगर मलिका का इंतकाल मुल्क से बाहर होता तो सबसे पहले शाही एयरफोर्स हरकत के लिए तैयार होती और सबसे पहले वो ताबूत में मलिका के जिस्म को लंदन वापस लाते। 70 साल की बादशाहत के बाद मलिका का जाना दौलत मुश्तरका के ममालिक में बहुत सी तब्दीलियां ला सकता है और हो सकता है कि बहुत से ममालिक ये इत्तेहाद खत्म करने के बारे में भी सोचें और शायद अब हेड ऑफ स्टेट अवामी मुंतखब लोग हों। लेकिन ऑपरेशन लंदन ब्रिज के प्लान्स पर अमल कंट्रोल तरीके से शुरू हो चुका है और ये एक जामे मंसूबा है।
आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। नाजरीन, इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।